सिद्ध कर दे। मानी प्रश्न कोई नहीं है, डिमांड ही है प्योर। चलने के लिए ऐसी हुई तो चाहिए बढ़िया वाली। देखिए, जब इस अवस्था में सीकर आ चुका हो, जो कि इस बार बड़ा सुंदर है कि ज़्यादातर सीकर कहते हैं मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं, फिर भी वो यहाँ पर हैं और मेहनत करके आए हैं, एफर्ट करके आए हैं, कष्ट उठा कर आए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सतही प्रश्न हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और जिसको हम कहते हैं प्रश्नाकुलता, प्यास, क्वेस्ट, वो है। क्योंकि हमारी प्रश्नाकुलता जो होती है, प्रश्न की आकुलता, वो खींचती है। अगर वो भी ना हो तो कोई खींचेगा ही नहीं। क्यों खींचेगा? हम जाते हैं, और इसीलिए प्रश्नों का कोई बहुत महत्व होता नहीं। आप अगर पूरा भारतीय दर्शन देखें, जहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण शास्त्र होगा वो प्रश्न उत्तर संवाद में है, यानी किसी ने पूछा, किसी ने उत्तर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लोग नहीं देखते हैं, जो बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। वो ट्रिकी सी सिचुएशन ये है कि प्रश्न पूछने वाला भी बहुत उच्च अवस्था का व्यक्ति होता है। कोई सीकर नहीं सामान्य रूप से पूछ रहा है। अगर विज्ञान भैरव तंत्र की बात उठाएं तो देवी शिव से प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा जागृत व्यक्ति जो बहुत सारे खोजियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि प्रश्न वही है, सबको पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न वही है, एक ही है। और जब प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा पूछता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो ये अभी सतह पर बहुत बुलबुले उठ रहे हैं, वो ठंडे पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत फिलोसफिकल जिज्ञासाएं होती हैं, वो ठंडी पड़ जाती हैं। और इसके लिए तो हमें आज थैंकफुल होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज को, जो कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। जब से इंटरनेट रिवॉल्यूशन हो गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया, लोग सर्च कर सकते हैं, चीज़ें कहीं से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो किसी भी तरह के नॉलेज पे किसी की भी मोनोपोली नहीं रह गई। और दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी जान सकता है। तो अब ये चौंकाने वाली बात नहीं रह गई कि ये तो बिल्कुल कमाल की नई बात कहती। पहले होता था, अगर स्पिरिचुअल सिनेरियो में कोई गुरु भी कोई बात बोले तो लोग इस बात को लेकर भी बड़े अचंभित होते थे कि ऐसे तो किसी ने नहीं कहा, ये जो ऐसे कहा ऐसे तो किसी ने नहीं कहा। क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी, कहीं ना कहीं तो किसी ने कुछ ना कुछ कहा ही होता है। अगर भारतीय वाङ्मय ही हम देख लें तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने किसी न किसी कोण से भारत में कहा नहीं। अब क्या हो गया, उस ज्ञान के समृद्धि से ये सारे प्रश्न का जो सतह का स्तर था वो ख़त्म हो गया, अगर सिंसियर सीकर है। अब आती है वो जेन्युइननेस जो प्रश्नों के उत्तर के पीछे प्रेजेंस को कैरी करती है, जो उस उपस्थिति को कैरी करती है, और प्रश्न के पीछे की वो जो प्यास है उसको सीकर लेके चलता है। तो एक अलग तरह का संवाद फिर वहाँ पर घटता है। वो संवाद बड़ा सहज, सुंदर होता है और बहुत ही सटीक होता है, उससे सभी को समाधान मिलता है। अब एसयूवी की आपकी जो डिमांड है और वो भी बहुत अच्छी, तो देखिए उसकी हैपनिंग क्या होती है कि आप लोग बैठे हैं, इवन लाइव सेशंस में भी यही होता है। अगर आप लाइव में भी मुझे सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कभी कभी कि ये उत्तर तो जैसे आप ही को दिया गया है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? कई लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है। और सामने आमने तो हमेशा से ये होता रहा, लोग आएंगे कहेंगे बिल्कुल मैं घर से चला था तो यही सोच के चला था। और आप जब स्पीकर यानी कि जो वक्ता है, जो शरीर मन उस विजडम को कैरी करने के लिए डिज़ाइन हुआ है, उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, उसको अपनी तरफ से किसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं थोपनी है कुछ। तो आपकी चीज़ रिजोनेट होती है, आपकी चीज़ गूंजती है।
अब हवा में यहाँ पे सबके अंदर के जो प्रश्न या उनकी प्यास है वो तैर रही है, उनके माध्यम से कुछ कहा जाएगा। तो मुझे एक सेंटेंस बोलने से पहले भी कुछ पता नहीं होता कि मुझे क्या कहना है। तो इसलिए सबको वो आंसर बिल्कुल सटीक मिलता है, क्योंकि वो सब कलेक्टिवली हवा में तैर रही हैं चीज़ें। और यहाँ पर एक भी व्यक्ति, कोई भी, किसी की भी प्यास का माध्यम बन जाएगा, वो चीज़ आएगी। और प्रश्नों के सतह के रूप के खत्म होने के बाद साधक को वास्तविक समाधान की तलाश होती है। उसको अब केवल इंफॉर्मेटिव, जो सूचनागत उत्तर हैं, उनसे कोई संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। सूचनाएं उसके पास भी पर्याप्त हैं। तो वो हो रहा है, और मैं समझता हूँ बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए आप आ भी जाते हैं। आप खुद देखिए ये मैजिक है कि नहीं, कितने लोग जानते नहीं हैं। और आप मान लीजिए एक वीडियो ही क्लिक करते हैं, आपको मिलने की जिज्ञासा होती है, आप आ जाते हैं, मिल लेते हैं। तो ये एक मैजिक है। मैजिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं भी वाकिफ़ हूँ। आप अगर ऑन एवरेज देखिए, अगर कोई किसी को इनवाइट नहीं कर रहा है या विज्ञापन नहीं दे रहा है आने का, कौन किसकी किताब पढ़ के, किसका वीडियो सुन के इतनी आसानी से मिलने चला जाता है। इसका अगर आप एवरेज परसेंटेज निकालेंगे तो आप हैरान होंगे। नहीं जाता आसानी से, आदमी सुन लेता है, किनारे कर देता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको हुक कर लेती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पकड़ लेती है, तो वो फिर यात्रा को आगे ले जाती है। तो यात्रा में जब हमारी उधेड़ बुन ख़त्म हो गई है, तो पूरा अस्तित्व एक सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली हमको लेके चलने लगता है। तो वही ज़रूरी है। और वो आपके भीतर भी मैं समझता हूँ आए ही, और बाकी लोगों के भीतर भी आए। मैं ऐसी विश करता हूँ, और आ भी रहा है कि ज्ञानी बनने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, हमारे अंदर वो समाधान घट जाए, बस हम उस चीज़ को जानें और जिएं। क्योंकि वो वाली जो इचिंग थी वो अब जा चुकी है। बीच में क्या है ना, आज से 15-20 साल, वो भी 15-20 साल इसलिए कह रहा हूँ, डिजिटल रिवॉल्यूशन के पहले की बात कर रहा हूँ, लोगों को सूचनाओं को वॉमिट करने का भी एक बीमारी होती थी। तो गुरुओं की भी बड़ी मशरूमिंग होती थी। मशरूम की तरह कहीं भी कुछ, कोई भी उग सकता था। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ले और बोलने लगे, तो क्या बात है, बड़ी कमाल की बात बोल रहे हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है। लेकिन जब आप उसको 2 दिन भी उसके साथ रह के देख लेंगे, या 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 घंटा भी काफ़ी होता है अगर हम अलर्ट हैं। और अगर हम सोए हुए हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी भी बेकार है। अलर्ट हैं तो 1-2 घंटे में ही आप देख लेते हैं कि बात नहीं बनती। तो अब वो वाली बीमारी भी जा चुकी है समाज से। तो और ये एक ऐसे हम फॉर्चुनेट टाइम में इस समय खड़े हुए हैं जहाँ पर वो अवेकनिंग, जिसको कृष्णमूर्ति जी भी कहते थे, अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, बहुत मात्रा में बहुत लोगों के अंदर बिल्कुल 98-99 डिग्री पर बॉयल हो रही है, मैं देखता हूँ। तो इसीलिए किसी को हल्के में नहीं लेना है, किसी को भी। मतलब ये नहीं कि कहीं कोई अवेकन पर्सन बहुत दूर बैठा मिलेगा। घरों में हाउसवाइफ्स हैं, बच्चे हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, सबके अंदर वो इस समय वो लावा जो है वो खौल रहा है, और वो अपनी तरह से अवेकंड हो जाएंगे, अपनी तरह से। तो वही चल रहा है, तो वो बड़ा शुभ है। करुणा बन रही।